दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोहिनी एकादशी 2024 के बारे में। मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त है 18 मई को सुबह 11:13 से प्रारंभ हो रही है शनिवार के दिन, और मोहिनी एकादशी समाप्त होगी 19 मई को दोपहर 1:13 पर रविवार के दिन। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ मोहिनी एकादशी की कथा और उसके महत्व के बारे में। दोस्तों मोहिनी एकादशी के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि मोहिनी एकादशी के बारे में आप मुझे बताएं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक राज्य था। उस राज्य में धृतिमान नामक एक राजा था। धृतिमान के राज्य में धनपाल नामक एक व्यक्ति था जो रोज पुण्य आदि कार्यों में लगा रहता था। धनपाल के 5 पुत्र थे, जिनमें धृष्टि बुद्धि पापी और व्यभिचारी था। एक दिन उसके पिता धनपाल ने एक उसे वेश्या के साथ पकड़ लिया, तो धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद धृष्टि बुद्धि नगर में चोरियां करने लगा और अनेक प्रकार के गलत कार्य करने लगा। पकड़े जाने पर वो नगर से भागकर जंगल में चला गया। जंगल में वो पशु पक्षियों आदि को मारकर खाने लगा। एक दिन जब उसको कोई भोजन नहीं मिला तो जंगल में भटकते भटकते पुंडरीक के आश्रम में पहुंचा। पुंडरीक नहाने के बाद अपने आश्रम की ओर आ रहे थे। पुंडरीक के गीले कपड़ों की बूंद दृष्टि बुद्धि के शरीर पर पड़ गई, जिससे उसकी आत्मा पवित्र हो गई। जब उसकी आत्मा पवित्र हो गई तब उसने पुंडरीक से कहा, पुंडरीक हमने अनेक पाप किए, हमें इन अनेक पापों से मुक्ति कैसे मिले? तो पुंडरीक ने कहा कि मोहिनी एकादशी का व्रत आने वाला है। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसके घोर से घोर पाप मिट जाते हैं। तो धृष्ट बुद्धि मोहिनी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक रहने लगा। जब मोहिनी एकादशी का व्रत पूरा हुआ तब उसने जितने भी पाप किए थे उसे मुक्ति मिल गई और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। जो भी व्यक्ति चाहे जाने या अनजाने में उसे जो भी पाप हो जाते हैं, यदि वो मोहिनी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक रहता है तो उसके जितने भी पाप होते हैं वो सब मिट जाते हैं और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत रहता है उस पर विष्णु भगवान की अपार कृपा होती है। जिस पर विष्णु भगवान की कृपा हो जाती है उसका जीवन सुखी हो जाता है, वो धन धान्य से पूर्ण हो जाता है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, उसके घर में हर प्रकार की खुशियाँ आती हैं। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।